लाइन वेट। आपने LW एंटर किया, डिस्प्ले लाइन वेट पे क्लिक करके ओके किया, तो ये ठीक हो गया पार्ट हमारा। मतलब हमें इसको कलर नहीं फिल करना पड़ा। आप यहाँ पर लाइन वेट यूज कर सकते हो, दिस वे, लाइक दिस। लोगों को लगता है ये कलर फिल है, नहीं कलर फिल नहीं है, एक्चुअली ये लाइन वेट है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जब लाइन वेट वहां पे लोगे ना, तो वो लाइन वेट शो कराता है। तो ज्यादा लाइन वेट लोगे ना, तो जूम आउट करने पे वो ये शो करेगा। तो लाइन वेट की भी लिमिट होती है, ज्यादा लाइन वेट नहीं यूज करना होती, प्रिंट में परफेक्टली आता है। ठीक है। हाँ, कलर इफेक्ट वगैरह आपको फिल करने हैं, एक कमांड हम लोग यूज करते हैं, मैं नोट करता हुआ चलूंगा सारे कमांड। वो होता है हमारा ग्रेडियंट, GDient, ग्रेडियंट। सेम कलर कोडिंग चूज करेंगे इसकी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड क्लोज। ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, मैं एक टेक्स्ट यूज कर रहा हूं, और टेक्स्ट का शॉर्टकट होता है एम्प्टी एंटर। टेक्स्ट, आपने एम्प्टी एंटर किया, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, कैप्स लॉक ऑन करा, नेम डाल दिया यहां पर, आइसोलेटेड, कंट्रोल A करा। फॉन्ट हम बिल्कुल डिफरेंट लेंगे। आप यहाँ पर एक बहुत अच्छा फॉन्ट होता है लाइट कंडेंस्ड के नाम से, इसको मैं बोल्ड कर लूंगा, वो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट, इसी को हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया। सेकंड, अब ब्लॉक का मतलब हम ये लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करेंगे। सेकंड टेक्स्ट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, एंड दिस वन, इसको उठा के हमने यहाँ पर क्या करा, प्लेस कर दिया। कि अब ये हमारा हमेशा काम आएगा, जब भी हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब। दिस वन इज कॉल्ड ए लाइब्रेरी क्रिएट करना। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने की चीज है कि मैंने ब्लॉक के साथ, मैं ब्लॉक यूज करूंगा और टेक्स्ट यूज करूंगा, तो ब्लॉक के साथ टेक्स्ट यूज करने पे क्या डिफरेंस है, और अगर इसी पार्ट को हम टेक्स्ट यूज ना करके ATT एंटर करके यूज करें, तो यहां पर हम ATT यूज करें। एक बात का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, वो ये कि फॉन्ट को चेंज करके चलना है। फॉन्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉन्ट वगैरह आप सारे चेंज करते हुए चलेंगे। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, इसकी सेटिंग्स वगैरह कैसे करते हैं। ATT एंटर, टेक्स्ट स्टाइल आप यहाँ पर चेंज कर लेना। तो क्या नाम है, तो मैंने नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया, एंड ओके करा, ये आ गया हमारे पास टैग। अब देखो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर टेक्स्ट को रिमूव करके हम एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ओके। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, स्पेसिंग नहीं होती है इसमें। इसमें स्पेसिंग नहीं होती है, मतलब फर्स्ट टाइम में स्पेसिंग नहीं होगी, सेकंड टाइम में स्पेसिंग होगी इसमें। ठीक है, अब देखो दो हमारे पास कंडीशंस हैं, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। एक कमांड होता है ब्लॉक, ब्लॉक के लिए हम करेंगे बी एंटर, नेम टाइप करेंगे कुछ भी, CB, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, ऊपर का पूरा ऑब्जेक्ट जिसको आपको लाइब्रेरी बनानी है, जिसको आप हमेशा अपने प्रोजेक्ट में यूज करोगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पिक पॉइंट, ओके, देन ओके। कुछ खास इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर का हमारा ये जो क्या था, ये पूरा एक ब्लॉक बन गया। अब अगर हम अगेन बी एंटर करें, CB2, नाम चेंज करो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट,
देन एंटर, पिक पॉइंट एंड ओके। लेकिन सेकंड वाले में कंडीशंस ये आई कि जब हमने इसका एक ब्लॉक बनाया तो उसने हमें एक पेज दे दिया। तो अब इस पेज में हमें वही इंफॉर्मेशन देनी है जो हमने वहां पर पुट करी है, वही नेम मेंशन करने पड़ेंगे एंड आइसोलेट एंड ओके, राइट। तो अब सोचो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। एक तो ये बात कि इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। अगर पहले वाले ऑब्जेक्ट को अगर हम कहीं पे भी यूज कर रहे हैं, है ना, मान लो हम अपने डायग्राम में यहां यूज कर रहे हैं या फिर यहां यूज कर रहे हैं, क्योंकि बनाना तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने तो उसको बना लिया है, ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम अगर यहां यूज कर रहे हैं और मुझे यहां पर नेम देना है सर्किट ब्रेकर 2, तो हम इसको रीनेम नहीं कर सकते। कंडीशन नंबर 1, इसको हम यहां पर रीनेम नहीं कर सकते। किसको? ब्लॉक और टेक्स्ट को। वो सिर्फ एक डिजाइन बना रहेगा आपका और कुछ नहीं। कंडीशन नंबर 2, अगर हम इस वाले ऑब्जेक्ट पे आए और इसको अगर हम यहां से कॉपी करके यहां लाए, तो मुझे यहां पर कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब कुछ नाम चेंज करना है। तो मैं डबल क्लिक करूंगा तो मुझे यहां पर नेम देना है CB02, सर्किट ब्रेकर 02। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम इसकी लाइब्रेरी बना रहे हैं ब्लॉक और एट्रीब्यूट के साथ, तो हम एट ए टाइम जब चाहें वहां पर इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक ये सर्किट ब्रेकर 2 है, मैंने कहा दिस वन इज 05, ये हो गया सर्किट ब्रेकर 5 6। आइसोलेटर हमारा कौन सा है? 2। मैं एग्जांपल ले रहा हूं 02। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी ऑब्जेक्ट की लाइब्रेरी जब चाहें चेंज कर सकते हैं। तो अब आपने क्या सीखा कि हमको सिर्फ एक डिजाइन क्रिएट करना होगा। सिंपल। अब जब एक डिजाइन बनाया, कॉपी, कॉपी एंड कॉपी, और अगर हम इस पूरे डायग्राम को देखें तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। देन कॉपी एंड कॉपी एंड कॉपी। सो दिस वन इज इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में यहाँ पर क्या दे दिया इन्होंने, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का सिंबल दे दिया। तो आप इसको भी क्रिएट करके अपने पास रख सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है। मतलब कि इन सारे सिंबल्स अगर हमने वन बाय वन ड्रॉ करके रख लिए तो हमारा काम आसान है। चाहे वो एरो की डायरेक्शन हो, चाहे वो डॉटेड लाइन हो, या फिर वो कोई भी सिंबल हो सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्लॉक एट्रीब्यूट टेक्स्ट, इस पे अभी कितना काम कर रहे हैं आपने सुहेल? सही। जैसे आप ब्लॉक बना रहे ना, कोई ऑब्जेक्ट पूरा सिलेक्ट करा, फिर बीएसपी वगैरह करी, उसके साथ में एमसीबी वगैरह कर लिया, उसको बस ऐसे ही ब्लॉक बना दिया। फिर जब भी कभी बीएसपी ऐड करनी हुई तो सीधा ब्लॉक ब्लॉक में गए, वहाँ पे रिसेंट ब्लॉक यूज करके कुछ ऐसा आता है इंसर्ट में जाके, यहाँ पे ऊपर, तो हम्म, वहाँ पे जाके बस बीएफडीज को ऐड किया है। हम्म, तो मेरे लगभग सब ठीक है। तो ब्लॉक एक अलग चीज हो गई। ब्लॉक का मतलब हो गया आपको ऑब्जेक्ट को ब्लॉक में कन्वर्ट करना। हम डिस्कस कर रहे हैं ब्लॉक प्लस एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट के साथ इंक्लूड करना, उसे कहते हैं ब्लॉक प्लस एट्रीब्यूट। नंबर 2 पॉइंट,
लेयर का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्राइंग्स में कि अगर कहीं पे भी अगर हमें डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट करनी है, मैं एग्जांपल लूं कि यहां पर हमें डॉटेड लाइंस को मेंशन करना है इतने पूरे एरिया में, तो लोग क्या करते हैं, बच्चे यहां पर बाई लेयर का यूज करते हैं। मैंने क्या बोला था कि एलए एंटर करो, आप वहां पर अपनी खुद की एक लेयर क्रिएट कर लो, वो ज्यादा बेस्ट है। कलर इफेक्ट आप अपना खुद का चूज कर लो, क्योंकि लेयर पे काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लाइन वेट वहां पर स्टैंडर्ड चूज कर लेते हैं, आपको डॉटेड लाइन मतलब कि डैश लाइन भी आप वहां से चूज करके ओके कर लेते हैं, सेलेक्ट करके ओके। ये आ गया हमारा डायरेक्टली यहां पर। तो अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है? अब इससे बेनिफिट ये मिलता है कि अगर हमें कहीं पे भी डॉटेड लाइन शो करानी होती है तो हम डायरेक्टली उस लेयर को चूज करके जहां से हमें शो कराना होता है हम उसको कनेक्ट करते चले जाते हैं। लेकिन अब मैंने इसको सिलेक्ट करा, तो यहां तो हमारे पास बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर डॉटेड लाइंस शो नहीं कर रहा। मैंने सी एच एंटर किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने सी एच एंटर किया। सी एच एंटर करने के बाद मैंने चेक करी उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। और जब मैंने